बिहार चुनाव के बीच एआई की इस तस्वीर ने पूरे चुनावी माहौल को गर्म करके रख दिया है। जो लोग कभी मुसलमानों को टिकट देने से भी कतराते हैं, उनके अपने नेता भी इस तस्वीर को पोस्ट करके गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिसके बाद जवाब देने के लिए सामने आए पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि एक दलित और एक मुसलमान को डिप्टी सीएम जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि इस तस्वीर में तेजस्वी जिनकी आबादी 14% है और साहनी मुकेश साहनी जिनकी आबादी 3% के आसपास है, सीएम और डिप्टी सीएम बन गए, उम्मीदवार बन गए। और एक मुसलमान जिसकी आबादी 18% या उसके आसपास है, वो दरी लिए हुए उनके पांव के नीचे या बगल में बैठा हुआ है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है सोशल मीडिया पर कि आखिर मुसलमानों को भागीदारी देने से ये गठबंधन या सेकुलर दल, या उनके लिए एक और सेंटेंस यूज किया जाता है, एक वर्ड की सीड्यू सेकुलर, ये डर क्यों रहे हैं या कतरा क्यों रहे हैं? उसकी पहली दलील जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से अलग अलग जगहों से आ रही है, इनका यह मानना है कि जब मुसलमानों का वोट थोक में मुफ्त मिल रहा है तो उनको उच्च पदों पर हिस्सेदारी देने की जरूरत क्या है। दूसरा यह है कि अगर आप इनको हिस्सेदारी देंगे तो बाकी समाज जो 82% आबादी है, अगर 18 को हिस्सेदारी देने के चक्कर में 82% को नाराज कर दिया जाएगा। तीसरी दलील यह भी है कि तुष्टीकरण का आरोप लगाएगी बीजेपी। सवाल यह पैदा होता है कि जैसा कि यूपी में अखिलेश यादव पर यह आरोप लगता है कि यादव समाज को सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार में सम्मान मिलता है दूसरे ओबीसी समाज के मुकाबले में, इसलिए ओबीसी समाज उनसे बिदक गए बाकी के लोग और सत्ता से अखिलेश यादव बाहर हो गए। लगातार ये दलील पूर्व लोकसभा सांसद मरहूम इलियास आज़मी देते रहे अपनी जिंदगी भर कि अखिलेश यादव की सरकार में यादव समाज को छोड़ करके बाकी के जो ओबीसीज हैं उनका वो सम्मान नहीं हो पाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुकेश साहनी, इनकी आबादी 3% है, उनको डिप्टी सीएम बना करके गठबंधन ने गलती कर दी है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इससे गठबंधन का नुकसान होगा? जो गठबंधन में ओबीसी के बड़े शेयर होल्डर हैं, क्या वो अपनी हिस्सेदारी नहीं मांगेंगे या चाहेंगे, या उनको हिस्सेदारी ना दे करके कोई गलती तो गठबंधन ने नहीं कर दी? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका आकलन तो चुनाव के नतीजों के बाद ही होगा। लेकिन एआई की इस तस्वीर ने जरूर पूरे चुनावी माहौल को गर्म करके रख दिया है। इस पूरी उस पर आप क्या सोचते हैं? आखिर बहुत सारे लोगों ने, जब हमने कल स्टोरी चलाई तो उनका भी ये कहना था कि बिहार में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। सवाल मुद्दों का नहीं है, सवाल उन चीजों का है कि 18% वाले को आखिर दरकिनार क्यों किया जा रहा है। जो लोग पूछ रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे वो लोग जो कह रहे हैं कि बिहार में इसके अलावा भी मुद्दे हैं? सवाल ये है कि मुद्दे सड़क भी हैं, मुद्दा नाली भी है, मुद्दा लाइट भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, प्रमोशन भी है, अपग्रेडेशन भी है, बहुत सा टेक्नोलॉजी भी है, अनेकों मुद्दे हैं। बहुत सारी तस्वीरें भी जारी की गई हैं जो लोग वहां पर गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं कि किस तरह की गुर्बत है, किस तरह की बैकवर्डनेस है। सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन क्या इस सवाल को नकारा जा सकता है? क्या आप एज एन व्यूअर्स वतन समाचार इस सवाल को आप नकार रहे हैं? क्या ये सवाल उठाने वाले गलत हैं जो ये कह रहे हैं कि 13% वाला सीएम और 3% वाला डिप्टी सीएम और 17% वाले को कुछ नहीं कद्दू बाकी को लड्डू? तो ये सवाल है, क्या ये जायज़ है? आप ज़रूर सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। बने रहिए वतन समाचार के साथ।